वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका जो है आप लोग आंसर देंगे। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, या फिर ऑप्शन डी भारत की जनता में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत की जनता में। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1948 को, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में भारतीय संविधान लागू हुआ था, लागू होने की बात पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या फिर ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर ऑप्शन डी जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पूछ रहा है इसमें कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ है। तो सामाजिक समता का अर्थ क्या होता है इसको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दमन का अभाव, ऑप्शन बी अवसरों का अभाव, ऑप्शन सी भेदभाव का अभाव, ऑप्शन डी विषमता का अभाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भेदभाव का अभाव। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोक कल्याण जो है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्ययन में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में, या फिर ऑप्शन डी संविधान के पाठ में नहीं, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन ए 28वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें, या फिर ऑप्शन डी 52वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका जो है आंसर इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो बताएं किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता में। 13 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का भाग है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का भाग है। ऑप्शन ए 44वें संशोधन के बाद, ऑप्शन बी 73वें संशोधन के बाद, ऑप्शन सी कार्यान्वयन की तिथि से, ऑप्शन डी 42वें संशोधन के बाद। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 42वें संशोधन के बाद। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के संसद द्वारा, ऑप्शन सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत की जनता के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक कौन सा राष्ट्र है? तो ये जीआईसी में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, या फिर ऑप्शन डी गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। 18 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्दों को नहीं जोड़ा गया? ये पूछ रहा है किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष,
या फिर ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हम भारत के लोक शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्द से, ऑप्शन डी है प्रजातंत्रीय भारत शब्द से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हम भारत के लोक शब्द से। हमारी संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना जो है हम भारत के लोक शब्द से प्रारंभ होती है। हमारा आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या फिर डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो दोस्तों हमने जो है 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।